A very good morning, everyone. So, let's begin our session of daily current affairs. ठीक है, डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे फॉर द 71st BPSC एग्जाम इन इंग्लिश मीडियम वी विल बी कवरिंग व्हाट MCQs pertinent to your current affairs. तो देखना, ब्लू हेलमेट्स जो है वो किससे कंसर्न है? आपकी यूएन पीस कीपिंग से, है ना? तो ये क्या होगी? यूएन पीस कीपर्स होगी, ठीक है? ओके, तो ब्लू हेलमेट्स क्या है? यूएन पीस कीपर्स है, जो कि पीस कैरिंग मिशन करती है ना? ये क्या हुआ था, मतलब इसको क्यों बोलते हैं ना ब्लू हेलमेट्स? ये तो सबसे पहले 1948 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है? 1948 में स्टार्ट हुआ था, तो वो पीस हमें काम करनी है, ठीक है? तो वेस्ट एशिया में यूएन ने क्या किया था? वेस्ट एशिया जो है ना रीजन, वेस्ट एशिया अभी बहुत न्यूज में भी चल रहा है ना, वेस्ट एशिया, ठीक है? क्यों चल रहा है न्यूज में वेस्ट एशिया, बताना जरा। इसको मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, ठीक है? तो ये आप मुझे बताएंगे। तो वहां पे क्या हुआ था कि मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को डिप्लॉय किया गया था, ठीक है? टू ऑब्जर्व द आर्मिस्टाइस एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट हुआ था आर्मिस्टाइस, ठीक है? तो उसके लिए क्या है ये आया था, है ना? आया था, ठीक है? और डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म तो ऑफकोर्स यूएनएससी करेंगे, है ना? यूएन के भी ब्रांचेस होते हैं, है ना? यूएन के भी 6 ऑर्गन्स होते हैं, है ना? तो यूएनएससी करेंगे। यूएनएससी क्या होता है? सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है जी? सिक्योरिटी काउंसिल, है ना? जब मिलिट्री फोर्स डिप्लॉयमेंट की बात आई तो ये किसके लिए हो रहा है? सिक्योरिटी के लिए हो रहा है। तो कौन इसका इंचार्ज रहेगा? सिक्योरिटी काउंसिल रहेगा, है ना? सिक्योरिटी काउंसिल रहेगा, ओके? चलिए, ये इस वजह से ब्लू हेलमेट्स बोले जाते हैं ना, क्योंकि रियलिटी में इनके हेलमेट के कलर क्या थे? ब्लू ही थे, है ना? हेलमेट के कलर क्या थे? ब्लू थे, ठीक है? तो इसका नाम ही है ब्लू हेलमेट्स, ओके? चलिए आ जाइए नेक्स्ट, towards our next question, which is the Russian nuclear power vessels 50 let Pobedi, ठीक है? तो रशियन न्यूक्लियर पावर वेसल है 50 लेट पोबेडी, वो कोलाइड किया है, ठीक है? कोलाइड किया है विथ अ कार्गो वेसल इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, ठीक है? यहाँ पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए था विथ विच, ठीक है? विथ विच एंड वेयर, ठीक है? तो ये आप बताएंगे, है ना? देखिए, द रशियन न्यूक्लियर पावर्ड वेसल 50 लेट पोबेडी विच रिसेंटली कोलाइडेड विद विच एंड वेयर, ठीक है? तो ये आप जान लीजिए, इट इज अ कार्गो ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या है? कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है। और कौन सी सी की तरफ हुई है? कारा सी में, है ना? जैसे आपके कारा सी हो गए, लैप्टिव सी हो गए, है ना? बैरन सी हो गए। इस तरीके से आपके क्या रहते हैं? सीज रहते हैं, है ना? जो कि आपके नॉर्दर्न ऑफ रशिया, साइबेरिया, ये सारे रीजन्स को कवर करती है, ठीक है? ये सारे रीजन्स को कवर करती है। जैसे आप एशिया का ही मैप देखोगे ना, तो ये देखोगे, ये समवॉट आपके एशिया से ही रिलेटेड है, इधर पर्शियन गल्फ हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है ना, ये देखिए, इस तरीके से आपका ये क्या है? एशिया है, ठीक है? तो ऊपर वाले जोन में क्या पड़ता है? वही आपका रशिया, साइबेरिया, ये सब पड़ता है, ठीक है? ये आपका इंडिया हो गया, है ना? ये क्या है? आपका इंडिया। इधर क्या हो गया? आपका जापान हो गया, ठीक है? तो एशिया में क्या है? आपका कारा सी है ना? कारा सी है, ठीक? इधर आपका लैप्टेप सी पड़ता है, इधर आपका कारा सी है, इधर ही आपका, जैसे ये इमेज तो बहुत छोटा है ना? बैरन सी है, ठीक है? बैरन सी है, ये सारे सीज है आपके, ठीक? तो ये कौन सी सी में हुआ है? कारा सी में हुआ है, ठीक है? कौन सी सी में हुआ है? कारा सी हुआ है। वन ऑफ द कोल्डेस्ट सीज है इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द कोल्डेस्ट सीज। अब तो ये समझ में ही आ रहा होगा कि क्यों कोल्ड है। सबसे ज्यादा नॉर्दर्न में पाया जा रहा है भाई, है ना? सबसे ज्यादा नॉर्दर्न में पाया जा रहा है, ओके? तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल में आपका क्या रहता है? फ्रिजिड जोन रहता है ना? वहां पे काफी ज्यादा बर्फ पाए जाते हैं, ठीक? चलिए आ जाए टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज व्हाट? आरबीआई का डीपीआई, है ना? विच इज डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ठीक है? ये किस वजह से मेजर किया जाता है ना? किस वजह से पब्लिश किया जाता है, ठीक है? इसका एम क्या है? ग्रोथ इन डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन इन इंडिया, इन्फ्लेशन ट्रेंड्स इन द बैंकिंग सेक्टर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया, क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है? तो इसका क्या है, मतलब इसका एम क्या है जो हम लोग पब्लिश करें डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? क्यों ऐसा किया जा रहा है, ठीक है?
तो अगर यहाँ पे मैंने बोल दिया ना डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, तो समवॉट ये कुछ डिजिटलाइज ही होगा, है ना, डिजिटलाइज से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन इन इंडिया इसका क्या रहेगा, एम रहेगा, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया है, तो ये सारे आपके आरबीआई के ही काम है, बट डीपीआई का स्पेसिफिकली क्या काम था, है ना, डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन इन इंडिया। कल को आपसे डीपीआई का फुल फॉर्म पूछ दे तो भी आपको याद रखनी, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन निकालती है, आरबीआई निकालती है। क्या एम है, डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन इन इंडिया को क्या करना है, मॉनिटर करना है, एक्सटेंट इसका क्या करना है, मेजर करना है, ओके। चलिए आ जाइए, द टाइफून mid-range missile system recently in the news is associated with which country? ठीक है, कौन सी कंट्री है जिससे टाइफून मिड रेंज मिसाइल सिस्टम क्या है, एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये होगा आपका क्या, फिलीपींस, है ना, फिलीपींस। तो ये क्यों है न्यूज में, एक्चुअली क्या हुआ था ना कि फिलीपीन ने ऑफर किया कि वो टाइफून मिड रेंज मिसाइल सिस्टम को, जो कि एक यूएस मिसाइल सिस्टम है, ये कौन सी मिसाइल सिस्टम है, यूएस मिसाइल सिस्टम है, उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे इन केस चाइना अपना एग्रेसिव एक्शन खत्म करता है टुवर्ड्स द साउथ चाइना सी, ठीक है। यूएस मिसाइल सिस्टम है ये, कौन सा, टाइफून मिड रेंज, ठीक है, ये यूएस मिसाइल सिस्टम है। तो फिलीपींस ने बोला है कि ठीक है जी, देखो यहाँ पे आपका इंडिया है ना, यहाँ पे आपका कुछ म्यांमार वाला लोकेशन हो गया, ठीक है। यहीं पे आपका क्या है, छोटे 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 आइलैंड्स है ना, यहीं पे आपका इंडोनेशिया फिलीपींस वो सब पड़ता है, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के मामले से आपका क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि साउथ चाइना सी पे, अगर साउथ चाइना सी पे जो चाइना है वो अपना एग्रेसिव नेचर को क्या करेगा, कर्ब डाउन कर देगा, तो हम भी फिलीपींस से क्या करेंगे, यूएस का जो मिसाइल है वो आपका क्या करेंगे, वो यूएस का जो सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है टाइफून, उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक। अब आ जाइए टीडीएसएटी, है ना, टीडी सैट, ये है क्या, ये है क्या, ये अगर आपको पता है ना तो आप बता लीजिएगा कि ये जो है किसके डिस्प्यूट से ये डील करता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेटेड ट्रिब्यूनल। अब तो बता जाइएगा, ठीक है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये किसको डील करेगी, ऑफ कोर्स टेलीकॉम रिलेटेड डिस्प्यूट्स को, है ना, ट्रिब्यूनल है ना, तो टेलीकॉम रिलेटेड डिस्प्यूट्स को क्या करेगी, डील करेगी, ठीक है। जो आपके ट्राई होते हैं ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उस पे क्या है, पेनल्टीज लगी, इस वजह से ये न्यूज में किसने लगाई है, आपके इसी डीडी सैट ने लगाई है, ठीक है, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसपे पेनल्टीज लगा दिया गया है, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर है, चलिए उसी के साथ देख लीजिए, अपना 70th बीपीएससी मींस स्टैटिक्स फ्री बैच लॉन्च हो चुका है, ठीक है। वो आपका 9th फरवरी से कमेंसमेंट हुई है उसकी, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में अवेलेबल है। सो फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट विजिट बोरिंग रोड, ठीक है, बोरिंग रोड पे आप आइए पटना में ही, और ऑनलाइन के बच्चे तो कहीं से भी, है ना, पैन इंडिया आप एक्सेस ले सकते हैं और इसका एक्सेसिबिलिटी का क्या कर सकते हैं, फायदा भी उठा सकते हैं। उसी साथ के साथ इसके जो एनालिसिस पोर्शन है इस पर्टिकुलर वीडियो के, ये यूपीएससी के भी पर्सपेक्टिव में रेलेवेंट होगा, है ना। हालांकि यूपीएससी कभी आपसे वन लाइनर इस तरीके से नहीं पूछेगा, उसमें आपके 3 स्टेटमेंट रहेंगे जिसमें आपके 1 2 3 1 एंड 2 ऐसे करके पूछे जाएंगे, बट स्टिल एनालिसिस पोर्शन तो आपके लिए रेलेवेंट है, ठीक है। तो अगर कोई यूपीएससी के भी बच्चे इसे देख रहे हैं, एंड फॉर द लाइक बहुत बच्चों का होता है कि एम रहता है कि अभी भी पीएससी कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, ठीक है, और उसके बाद ना मैं क्या करूंगा, ये करूंगी कि यूपीएससी को भी एक ट्राई तो देना ही देना है। तो अगर 25th वाले प्रीलिम्स के लिए अगर आप बैठ रहे हैं या सोच रहे हैं, तो भी आप जो है हमारा प्रीलिम्स का फ्री कोर्स लॉन्च हो रहा है ना, फ्री कोर्स लॉन्च हो रहा है, आई गेस पोस्ट 20th लॉन्च हो जाएगा, 28 या 27 के नियर अबाउट डेट है। तो वो आपको एग्जैक्टली इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर क्या है,
उसके साथ साथ सीसेट की भी बैचेस जो है वो लॉन्च हो रही है, ठीक है। तो फॉर द बीपीएससी, फॉर द यूपीएससी हम आपके पास जो है बहुत ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आया है। तो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड टर्न योर ड्रीम इनटू डेस्टिनी, ठीक। चलिए अब आ जाइए। द सेबी हैज रिसेंटली इशूड गाइडलाइंस फॉर इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टैट्यूटरी कमिटीज ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो सेबी है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने गाइडलाइंस इशू किया है। तो किसके लिए किया है ना, एमआईआईस के लिए, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए पीएसबीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए एनबीएफसीज, या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी बोर्ड आईआरबी, ठीक है। तो ये आप जानते होंगे कि ये क्या है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के लिए उन्होंने गाइडलाइंस जारी किया है, ठीक। ये भी आपके ना इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ट्रेडिंग सिक्योरिटीज के लिए, है ना। और इसको कौन रेगुलेट करती है, सेबी ही रेगुलेट करती है, ठीक है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इसमें क्या क्या आता है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। अपार्ट फ्रॉम इट क्या आता है इसमें, योर स्टॉक एक्सचेंज या फिर डिपॉजिटरीज, है ना, डिपॉजिटरीज। अपार्ट फ्रॉम इट क्या आता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, ठीक है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है। कौन रेगुलेट करती है इसको, सेबी, ठीक, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके जी। एनबीएफसीज तब किससे डील करती है, ये आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एनबीएफसीज किस वजह से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। और आपकी जो यूपीआई है उसको कौन रेगुलेट करती है, ओके जी। जैसे आप फोन पे वगैरह यूज करते हैं ना, फोन पे या पेटीएम, ये सब क्या है आपका, यूपीआई तो है, ओके। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज पॉइंट नीमू। बहुत ज्यादा न्यूज में है ना, रिसेंटली न्यूज में पॉइंट नीमू, ओके। तो पॉइंट नीमू रिसेंटली न्यूज इन कनेक्शन विद INSV तारिणी's नाविका सागर परिक्रमा 2 इज लोकेटेड इन विच ओशियन, ठीक है। तो नाविका सागर परिक्रमा 2 ये क्या है आपकी, मतलब यू नो मतलब रिसेंटली क्या है, न्यूज में है ना। और ये कैसी है, तो INSV तारिणी है ना, INSV तारिणी, ठीक है। और पॉइंट नेमो, तो ये तीन चीजें आप याद रखिएगा, पॉइंट नेमो, INSV तारिणी। आपसे कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है, हमने किया है ये, तभी तो मैं इसका एनालिसिस के साथ आपको करवा देती हूँ। तो पॉइंट नेमो कहाँ लोकेटेड है, साउथ पैसिफिक ओशियन, ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशियन, सदर्न पैसिफिक ओशियन में। आपके पैसिफिक ओशन में ही रिंग ऑफ फायर भी है ना, रिंग ऑफ फायर, जहां पे बहुत ज्यादा वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक अकर होता है ना, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म क्या रहता है, हाई रहता है, ठीक है। ये वही वाला रीजन है, ठीक। ये कैसा रीजन है, रिंग ऑफ फायर वाला रीजन है। कौन सा रीजन में लोकेटेड है, पॉइंट नेमू, ठीक है। क्या है ये, INSV तारिणी नाविका सागर परिक्रमा, ठीक है। तो INSV तारिणी के अंदर ही ये नाविका सागर परिक्रमा 2 आया है, ठीक। चलिए which case is related to the appointment of ad hoc judges to high court, ठीक है। तो ad hoc judges का अपॉइंटमेंट भी बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो कौन सी ऐसी केस है जो इससे रिलेटेड है, केशवानंद भारती केस, लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस किससे रिलेटेड था आपका, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये क्वेश्चन क्यों दिया मैंने, क्योंकि अभी क्या किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना कंडीशन को रिलैक्स कर दिया है, ठीक है। जो एड हॉक जजेस का अपॉइंटमेंट होना था उसकी कंडीशन को क्या किया, रिलैक्स कर दिया गया, ठीक है। और ये कौन सी केस में आता है, ये आपको बताना है कि कौन से केस पे क्लेम किया गया था, विच इज रिलेटेड टू योर एड हॉक जजेस टू हाई कोर्ट, ठीक है। तो मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किस रिलेटेड है, PEBL, है ना, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ओके। फिर पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तब किससे रिलेटेड है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके आंसर क्या होता है, लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है और बहुत फेमस केस भी है, ये आप मुझे बताएंगे। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विच कंट्री हैज सक्सेसफुली एलिमिनेटेड द गैम्बिनीज strain of human African
ट्रिपानोसोमियासिस इज ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो एक क्या है ना, एक डिजीज होती है जिसको क्या कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस जिसमें नींद बहुत आती है। ओके, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ट्राइपैनोसोमियासिस। ओके, तो अफ्रीकन कंट्री में बहुत ज्यादा डोमिनेट है, जैसे अफ्रीकन वाले रीजन में ना ये वाला डिजीज बहुत ज्यादा है, जैसे आपका जीका वायरस बहुत ज्यादा पाया जाता है अफ्रीका में, इबोला वायरस। ठीक है, और उसके साथ साथ ये वाला भी है ना, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, सेसे फ्लाई वगैरह भी बहुत ज्यादा पाया जाता है उधर अफ्रीका में। ठीक है, जिसके कारण से ये होता है। तो उसमें देखिए गैमनीज स्ट्रेन को किसने सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया मतलब क्या, नलीफाई कर दिया, है ना, नलीफाई कर दिया मतलब क्या कर दिया, इरेडिकेट कर दिया है ना, मतलब कि इसके अब चांसेस चांसेस है ही नहीं, मतलब ये बीमारी वहां से खत्म हो गई, जड़ से खत्म हो गई है। वो कौन सी ऐसी कंट्री है ना, आपके जुलाई में भी, जून जुलाई 24 में भी शायद था आपके न्यूज में। ठीक है, ये भी अफ्रीकन कंट्री है जिन्होंने सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया था। अब रिसेंटली किसने किया, गिनी, नाइजीरिया, केन्या या तंजानिया ने। ठीक है, तो आपको जानना होगा ये किसने किया है, गिनी ने, है ना, गिनी ने किया। ओके, चलिए आगे towards our next question, which is what, which bank released a report on India's investment and external commercial borrowing landscape? ये याद रखनी, रिपोर्ट आती है इन्वेस्टमेंट और ईसीबीस का, कौन सी बैंक निकालती है, आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निकालती है। ठीक, आगे towards our next question, which is as per a study continued the use of nano urea, है ना, nano urea reduce the sale of rice and wheat because it contains what percentage of nitrogen, कितना परसेंट नाइट्रोजन है प्रेजेंट आपके नैनो यूरिया में, है ना, ये आपको पता होगा। ये रहता है आपका 4%। ठीक है, 4% रहता है। ओके, आ जाए टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और नैनो यूरिया का मैंने डिटेल डिस्कशन भी किया है ना, कि नैनो यूरिया और नॉर्मल जो आपके एनपीके फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, विच इज योर यूरिया। ठीक है, उसी तरीके से आपका डैप भी होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, तो इन सब में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्या है कि आपके ना वो होते हैं, जैसे बायो मैग्निफिकेशन का इवेंट होता है ना, ये कुछ होता नहीं है, ये क्या होता है ना, जैसे कि आप एनपीके फर्टिलाइजर पौधे में डाल रहे हैं, ये पौधे को फिर क्या है, ह्यूमंस कंज्यूम कर ले रही है ना, हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है, तो ये पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर के स्ट्रेसेस जो है, ये स्ट्रेन्स जो है हमारे ऊपर भी आते हैं, है ना, स्ट्रेन्स हमारे ऊपर भी आते हैं, फिर हम लोग को क्या हो जाता है, बीमारी हो जाता है ना, बीमारी हो जाता है। ठीक है, बीमारी हो जाता है। ओके, चलिए, इसी प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं क्या है, ये बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, बस यही तो है बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, नाम है बस। आज नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, तो गुजरात मैंने बोल दिया है, और ये चारों ऑप्शन आपके गुजरात से ही रिलेटेड है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ दे कि किसने इनलैंड मैंग्रोव्स ऑफ गियोनेरी को एज अ बीएचएस जो है अनाउंस किया या नोटिफाई किया है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, गुजरात, है ना। बट गुजरात में भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट, सूरत, कच्छ, राजकोट या भावनगर। ठीक है, ये कौन सी है आपकी, कच्छ, है ना। आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या रहती है आपकी, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खम्बत। ठीक है, तो उसी के बगल में आपका क्या पड़ता है, कच्छ, है ना, कच्छ कहाँ है, गुजरात में ही है। यहाँ पे और क्या पड़ती है, गल्फ पड़ती है ना, गल्फ ऑफ खम्बत। ठीक है, ये दोनों आपके किधर है, गुजरात में ही है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स, व्हिच इज इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी इज लोकेटेड वेयर, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। ये आपका जो है ना न्यूट्रिनो बेस्ड ऑब्जर्वेटरी, ये सदर्न इंडिया में ही है, बस सदर्न इंडिया में भी इन विच स्टेट, है ना, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट में है आपका, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है या फिर केरल में है। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए ये कहाँ पे है आपका, ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए आ जाइए। ये होता क्या है ना, जैसे ग्लोबल न्यूट्रिनो डिटेक्शन इनिशिएटिव, जैसे आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है, ये आपके किधर है, अंटार्कटिका में। सुपर कैमियो कांडे किधर है, ये आपका जापान में है। ठीक है, तो इंडिया ने भी उसी तरीके से इनिशिएटिव लिया, जो कि कहाँ है आपका, इंडिया में न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, आईएनओ बना है ना, आईएनओ बना है। ये कहाँ पे है आपका, इधर तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक, जैसे आपका ना वो न्यूट्रिनोज होता क्या है ना, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, एक होता है न्यूट्रॉन।
ठीक है, तो ये सारे प्रेजेंट रहते हैं किसमें, आपके एटम में, है ना, एटम में यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा ऑर्बिट्स में, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। ये आपका एटम की कहानी होगी। उसी तरीके से कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है आपका न्यूट्रिनो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये भी आपके चार्ज ही रहते हैं, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी चार्ज के रहेंगे, बिना चार्ज के रहेंगे, बट इसमें क्या रहता है ना, न्यूट्रिनोस, जैसे आपका न्यूट्रॉन होता है ना, उसी तरीके से न्यूट्रिनोस होता है, इसमें क्या रहता है, नो चार्ज। जैसे एटॉम में क्या पाया जाता है आपका प्रोटॉन, इधर क्या पाया जाता है आपका पॉजिट्रॉन्स, ठीक है, बस वही बात है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाइए टू वर्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अराकू उत्सव। ठीक है, अराकू उत्सव जिसका टाइटल चार्ली है, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या है ना, चार्ली होगा, चार्ली, CHALI, ठीक है, चार्ली, ठीक है। ये आपको कहाँ पे अनाउंस किया गया है, ये अराकू वैली उत्सव, मतलब अराकू उत्सव यहाँ पे तो लिख दिया मैंने, अराकू वैली, ठीक है, बट इसमें अगर ऑप्शन स्टेट वाइज दे देता तो आपको ये याद रखना था, आंध्र प्रदेश होता है, ठीक है, क्या रहता है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश। अराकू वैली कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश है तो ये कौन सा घाट होगा आपका, ईस्टर्न घाट होगा, है ना, ईस्टर्न घाट होगा। आपने सदर्न इंडिया देखा है ना, इधर ही रहता है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, है ना, ये रहता है आपका आंध्र प्रदेश, ये रहा आपका तेलंगाना, ठीक है। तो ये किधर है, ईस्टर्न घाट में, है ना, इधर ईस्टर्न घाट्स, उधर क्या है, वेस्टर्न घाट्स, है ना, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पे गोवा ऐसे करके, यहाँ पे कर्नाटका, यहाँ पे केरला, ठीक, यहाँ पे तमिलनाडु, ओके। तो ये किसका पार्ट हो गया, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अराकू उत्सव, अराकू वैली, वेयर इन आंध्र प्रदेश, क्या नाम है, चार्ली, चार्ली, ठीक है, चार्ली। चलिए, अराकू आपको वो भी इसके लिए भी फेमस है, अरेबिका कॉफी के लिए, याद होगा आपको, अरेबिका कॉफी बहुत टेस्टी लगती है ना। और अभी तो विंटर का समय है, बहुत सारे लोग अरेबिका कॉफी कंज्यूम करते हैं, और इसको क्या मिला है, GI टैग भी मिला है ना, जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग मिला है, कब मिला है, 19 में, ठीक है, 2019 में भी मिला है, ठीक। चलिए, और अराकू वैली को और क्या कहते हैं, ऊटी ऑफ आंध्रा भी कहते हैं, है ना, ऊटी ऑफ आंध्रा, है ना। जैसे ऊटी हो गया, फिर आपका मसौरी हो गया, ये सारे आपके प्लेसेस होते हैं, है ना, जो कि आपके नॉर्दर्न इंडिया में प्रेजेंट है। तो आंध्रा का ऊटी क्या है, अराकू वैली, ठीक। चलिए, मिनरल्स में भी मतलब ये वैली ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, एक तो क्रॉप्स के लिए हो गया, जैसे अरेबिका कॉफी हो गया, है ना, ऊटी ऑफ आंध्र प्रदेश बोला जाता है। मिनरल्स में भी यहाँ पे एल्यूमिनियम और पाया जाता है, बॉक्साइट, बहुत अच्छा बॉक्साइट मिलता है अराकू वैली में ही, ठीक है। तो आपका बॉक्साइट हो गया, क्लियर। चलिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विच मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन एआई, ठीक है, ओपन एआई ने कौन से ऐसा मॉडल डेवलप किया है विच इज वेंचर्ड इनटू प्रोटीन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये क्या है आपका, चैट जीपीटी 4B माइक्रो, ठीक है, 4B माइक्रो, ठीक है, ये आपका चैट जीपीटी 4B माइक्रो। चलिए, जैसे ये सारे आपके ओपन एआई ना, जीपीटी, चैट जीपीटी, है ना, तो वो किसके लिए, आपके चैट के लिए, है ना, चैट बॉट होता है वहां पे, ठीक है, ये ओपन सोर्स होता है। तो ओपन एआई ने प्रोटीन इंजीनियरिंग किया है, उसका क्या नाम है, जीपीटी 4B में। विच इंस्टीट्यूशन डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज पेनल्टीज, तो आरबीआई ने पेनल्टी लगा दी है, कौन सी ऐसी बैंक है ना, या तो वो आपका आईपीपीबी होगा, या तो आपका एचडीएफसी बैंक होगा, या तो आपका एक्सिस बैंक होगा, या तो आईसीआईसीआई बैंक होगा। तो आपको पता होगा ये क्या है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, है ना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ही आरबीआई ने क्या लगा दिया है, पेनल्टी, ठीक है, क्या लगा दिया है, पेनल्टी, ओके।
रेगुलेटरी कंप्लायंस में डिफिशियंसी का है ना, जो रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये सारे मॉनिटरिंग कर कौन रहा है? आरबीआई तो कर रही है कि सारे कंप्लायंस को मीट कर रहा है कि नहीं। तो रेगुलेटरी कंप्लायंस में इसका क्या था? डिफेक्ट था, है ना, डिफेक्ट था। इस वजह से क्या किया गया? डिफिशियंसी था, इस वजह से इस पे पेनल्टी लग गया आईपीपीबी पे। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्म्ड ग्रुप सपोर्टेड बाय रवांडा advanced southward towards a crucial military airport in the DRC, है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो दो लोकेशन आपको याद रखने हैं, एक तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक आपका रवांडा, ठीक है। और ये देख लीजिए, तो कौन सी आर्म ग्रुप ने इनको सपोर्ट किया है ना, सपोर्ट किया है? अल शबाब, M23, बोको हराम, या फिर LRA, लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी, ठीक है। ये आपके न्यूज में भी है, विच इज योर M23। M23 ने क्या किया है? इनको सपोर्ट किया हुआ है। ये आर्म्ड ग्रुप्स ही होते हैं, है ना। यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट रहता है ना, जैसे इंडिया की जो भी इंटरनल सिक्योरिटी है उसकी पार्ट रहती है। हालांकि यूपीएससी वाले बच्चे तो इसका स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, बट बीपीएससी में उतना ज्यादा नहीं जानना होता है। एक आध क्वेश्चन विथ योर मेंस अगर पूछ दे तो पूछ दे, वो भी आपको कुछ ना कुछ थीम से रिलेट करके ही पूछेगा, ठीक है। ये है आपका M23। बोको हराम भी आपका बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है ना। ये आप मुझे बताएंगे कि बोको हराम होता क्या है, ठीक है। चलिए, our third last question is, what which board recently stated that ammonia problem occurs every year and there is no convergent solution by states। ठीक है, तो अमोनिया का प्रॉब्लम जो है हर साल होता है, ठीक है, और कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है बाय द स्टेट। ये कहाँ ऐसा मतलब बताया गया है ना, यमुना पे जो अमोनिया पे जो प्रॉब्लम हो रहा है, गंगा बोर्ड, यमुना बोर्ड, नर्मदा बोर्ड या गोदावरी बोर्ड, जिसने कौन सी ऐसी बोर्ड है जिसने ये स्टेट किया है, ठीक है। तो ये आपको मुझे बताना है, ये कौन सी बोर्ड है, ठीक है। अच्छा, गंगा यमुना नर्मदा गोदावरी, आपको पता है ना ये क्या है? गंगा जो है आपकी क्या है? अलूवियल प्लेन होकर के जो बह रही है, ये आपकी गंगा है ना। यमुना क्या है? गंगा को ज्वाइन करती है, ये उसकी ट्रिब्यूटरी है ना, यमुना। नर्मदा गोदावरी क्या है? आपका इधर पड़ता है विंध्यास, इधर क्या पड़ता है? विंध्यास। इधर क्या पड़ता है? सतपुड़ा। यहीं से आपकी नदियां जाती है ना। ये आपको क्या रहता है? नर्मदा। ये क्या रहता है? आपकी तापी, है ना, तापी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या रहते हैं? रिवर्स रहते हैं। आपने अगर पढ़ा भी होगा तो आपके दो तरीके के रिवर होते हैं। एक तो जो आपका नदर्न इंडिया में मूव कर रहा है ना, नदर्न इंडिया में मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो नदर्न इंडिया में मूव कर रहा है वो क्या होता है? आपका पेरेनियर रिवर, है ना। वो आपका क्या रहता है? पेरेनियर रिवर रहता है, ठीक है। तो पेरेनियर रिवर रहता है, तो वो क्या है? मतलब आपका एवरलास्टिंग, है ना, एवरलास्टिंग, वो हमेशा चलते रहेगा, हमेशा चलते रहेगा, हमेशा बहते रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको ओरिजिनेशन किससे होता है? ग्लेशियर से। जैसे आपका गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया, ये सबसे इसका क्या रहता है? ओरिजिनेशन रहता है, ठीक है। तो ये ये कैसे रिवर हो गए? आपके एवरग्रीन वाले रिवर हो गए, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा, भागीरथी अलकनंदा से मिली देव प्रयाग, तो प्रयाग बनाती है ना, प्रयाग भी बनाती है, ठीक है। तो आप जरूर से जरूर आइए अपने बीपीएससी के फाउंडेशन कोर्स में, मैं आपको सारा चीज खुद ही बताऊंगी कि कौन सी प्रयाग होती है, जैसे देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, है ना, नंद प्रयाग, है ना। ये सारी कैसे बनती है, कौन सी नदी किसको ज्वाइन करती है ना, कहाँ पे ज्वाइन करती है, इसका एक कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी भी होगा। और आपको बिहार के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट होता है आपका क्या? रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, खास करके आपका गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक, ठीक है। तो ये आपको क्या है? अमोनिया का बताना है ना। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स जो है वो हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं एग्रीकल्चर में। यही जो एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है ना, एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है। हालांकि इसका आंसर मैंने बोल दिया है, अगर आप सुन लिए होंगे तो यू कैन आंसर इट, ठीक है। एग्रीकल्चर जो रन ऑफ होता है तो उसमें चला जाता है। ये आपकी यमुना बोर्ड है ना, यमुना बोर्ड है, ठीक। उसी तरीके से आपको जैसे गोदावरी है ना, उसी तरीके से आपके रिवर होते हैं, जैसे कृष्णा रिवर, है ना। उसी तरीके से आपके कावेरी रिवर भी होते हैं, है ना।
भीम किसकी ट्रिब्यूटरी, कृष्णा की कावेरी की, ठीक है। भीमा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, भीम रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, ठीक है। ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों को पता होगा। Okay, moving forward to our second last question. Which states in India have contributed to the increased wetland tally from 85 to 89, the highest in Asia and third globally? ठीक है, तो एशिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड जो है, और वेटलैंड आपके काफी ज्यादा न्यूज में भी है ना, इधर ही कुछ एक दो दिन पहले की न्यूज है, ठीक है। तो वेटलैंड से रिलेटेड आपके कन्वेंशन भी पूछा जा सकता है, विच इज योर रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, आपके वेटलैंड से रिलेटेड है। तो पहले तो 85 वेटलैंड थे, अब कितने हो गए हैं आपके 89 वेटलैंड हो गए, तो 4 वेटलैंड को ऐड किया गया। वो 4 वेटलैंड जो कौन कौन से स्टेट्स में सिचुएटेड है ना, कौन कौन से स्टेट में, वो चारों के चारों आपके वेटलैंड जो है सिचुएटेड है। दो तो आपका तमिलनाडु में हो गया है ना, दो आपके किधर हो गए, तमिलनाडु में। एक आपका किधर हो गया, सिक्किम में, ठीक है। एक आपका किधर हो गया, सिक्किम में, और झारखंड में भी एक हो गया है ना, झारखंड में भी एक हो गया, ठीक है। तमिलनाडु में कौन कौन सा है, सकारा कोटाई बर्ड सेंचुरी और तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी, दोनों बर्ड सेंचुरी है। कौन कौन से हैं, सकारा कोटाई बर्ड सेंचुरी, और सेकेंड आपका क्या है, तीर्थंगल, तीर्थंगल। नेक्स्ट आपके सिक्किम में क्या है, के चियोल पल्लरी, के चियो पल्लरी, ठीक है। ये भी आपका वेटलैंड ही है वहीं पे। और झारखंड का क्या है, उधवा लेक। तो जो भी झारखंड पीसीएस या बिहार पीसीएस के लिए कर रहे हैं ना, उनका मतलब झारखंड और बिहार नेबरिंग स्टेट्स है ना, तो ये जानना आपके लिए भी, नाम भी इंपॉर्टेंट है ना, खास करके झारखंड का क्या है, ये उधवा लेक, उधवा लेक, ठीक है, उधवा लेक, ठीक। चलिए, तो ये आपको पता लगे, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए, ठीक। तमिलनाडु, सिक्किम, झारखंड कितने हुए, 2-1-1, ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन अमिट्स यू इज व्हाट, which ministry notified the Aadhaar authentication for good governance, social welfare, innovation, knowledge amendment rules 2025, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने नोटिफाई किया, ठीक है, नोटिफाई अभी हुआ है, ओके। अमेंडिंग द 2020 रूल, जो आधार रूल थे ना 2020 का, उसको अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। 2020 के रूल में अमेंडमेंट हो, मतलब नोटिफिकेशन आ गया है ना। तो ये क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री ने किया इसे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जो आपका माइटी मिनिस्ट्री है ना, MEITY, ठीक है। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है, आईटी वही की है, ठीक। So with this, this session comes to an end. I know that it's a long session, but it is also at the same time informative session. ठीक है, informative session. ओके जी। नेक्स्ट वीडियो की लेंथ इतनी लंबी नहीं रहेगी, ठीक है, 10-10 ही क्वेश्चन होंगे। हालांकि ये भी आपके लंबी नहीं है, आपके पेंडिंग वर्क ही कंप्लीट हुए हैं आज, ठीक है। तो बहुत दिन तक का नहीं रखना और कोई छोड़ना भी नहीं है, ओके। क्या पता कल को इसी से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, है ना। चलिए, आ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, ओके। और इसी तरीके से आप पढ़ते रहेंगे, है ना, बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखेंगे, ओके जी, टेक केयर।